खुदावंद यसु मसीह नासरी के अजीम और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम ब्रांसन ब्रेन्सवर्थ जॉनसन है और आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल के तवस्सुत से देख रहे हैं। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान में अक़लियतों की जो सिचुएशन है, अक़लियतों के जो हालात हैं, अक़लियतों पर जो जुल्म और सितम होता है, उस पर हमारे जो मुअज़्ज़ज़ पास्टर साहबान हैं और सियासी रहनुमा हैं, इन दोनों के रवैयों से कौम तकरीबन मायूस हो चुकी है। जब भी कोई वाक़या होता है तो हमारे ये टॉप लीडरशिप सामने आती है और उनका रवैया इंतहाई मुदाफ़ाना होता है। वो कभी अपनी कौम की बात को गवर्नमेंट के सामने पेश नहीं करते, हुकूमती इदारों के सामने पेश नहीं करते, बल्कि वो हमेशा से ऐसे ऐसे लॉजिक, ऐसे ऐसे मंतक निकालते हैं कि बंदा सर पकड़ के बैठ जाता है। कभी वो कहते हैं कि पाकिस्तान अक़लियतों के लिए जन्नत है, कभी कहते हैं कि पाकिस्तान अक़लियतों के लिए महफूज तरीन है, कभी कहते हैं कि अक़लियतें और मसीही यहाँ यूरोप से भी ज़्यादा मज़े में हैं, कभी कहते हैं अगर यहाँ पर छोटा मोटा वाक़या हो गया तो क्या हुआ, पूरी दुनिया में भी तो होता है। ऐसे जो मंतिक हैं उनसे किसी की तकलीफ कम नहीं होती। लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि अवाम और नास में ऐसे ऐसे हीरे छुपे हुए हैं, ऐसे ऐसे जबरदस्त लोग मौजूद हैं, ऐसे ऐसे दिलेर लोग मौजूद हैं जो अपनी कौम की आवाज बनते हैं, जो ना सिर्फ दिलेरी से अपनी आवाज उठाते हैं बल्कि वो इन मसाइल के हल के लिए भी अपनी सफारशात और अपनी खिदमात पेश करते हैं। इन्हीं अशखास में से चंद दिन पहले मैंने एक अजीज की वीडियो देखी। गो मैं जाती तौर पर उनको नहीं जानता, लेकिन उन्होंने इंतहाई खूबसूरत बात की और मैं उनको सलूट पेश करता हूं। आइए हम ये वीडियो देखते हैं, हम उनकी बात सुनते हैं। वाजिद भट्टी उस भाई का नाम है और उसके बाद हम मजीद इस पर बातचीत करेंगे। मसीह यीशु की ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम अर्ज़ करता हूँ। मेरा नाम वाजिद भट्टी है और आज मैं बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पे बात करने लगा हूँ और मैं ये चाहूँगा कि मेरे इस मैसेज को तमाम जो माइनॉरिटीज़ के मिनिस्टर्स हैं और जो हमारे माइनॉरिटीज़ की सियासी नुमाइंदगी करते नज़र आ रहे हैं लोग, मेरी ये रिक्वेस्ट उन सारे लोगों से है कि प्लीज़ मेरे इस आइडिया को आप इस पे ज़रूर गौर कीजिएगा और ज़रूर इसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए जो आप लोग कर सके तक दो ज़रूर कीजिएगा। और उसके अंदर अगर आप लोगों को कहीं मेरी हेल्प की ज़रूरत हो तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को ज़रूर सपोर्ट करूँगा। लेकिन मैं इस सब चीज़ों के अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बताना चाहूँ कि इसमें कहीं मुझे क्रेडिट लेने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी और को क्रेडिट लेने की ज़रूरत है। इसमें मेन चीज़ ये है कि ताकि ना इस मुल्क पाकिस्तान की बदनामी हो इंटरनेशनली और बल्कि इसके साथ साथ मेरी माइनॉरिटीज़, जितनी माइनॉरिटीज़ हैं पाकिस्तान में, उनके तमाम के इश्यूज़ को सही मानों में हाईलाइट किया जाए। मैं ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंटली चाहता हूँ। देखिए जी, पाकिस्तान के अंदर पीएम पोर्टल तो मौजूद है ऑलरेडी, लेकिन जो मेरा आइडिया है, मैं ये समझता हूँ कि आपने यहाँ पे कमीशन बना दिया, सब कुछ बना दिया। मैंने कभी भी किसी की नीयत के ऊपर कभी कोई शक नहीं किया। जो कुछ वो कर सकते हैं वो बेचारे कर रहे हैं और मैं उनकी तमाम तर जितने भी जो मतलब उनकी एक्टिविटीज़ हैं मैं उनको सराहता हूँ अभी भी। लेकिन इसका एक आसान हल ये था कि आप इसको माइनॉरिटीज़ पोर्टल बनाते और माइनॉरिटीज़ पोर्टल के ऊपर आप प्रॉपर उसके अंडर एक टीम बनाते
जिसके अंदर तमाम इन केसेस को उसके ऊपर लाया जाता, उस पोर्टल के ऊपर लोग रजिस्टर करते, उसके बाद उन चीज़ों को हाईलाइट किया जाता और वो मिनिस्टर्स के पास पहुंचाया जाता। जो माइनॉरिटी के मिनिस्टर हैं बेशक उनके पास ले जाइए, उनको वो चीज़ दीजिए, ताकि ये है कि उसके ऊपर वो बाकायदा उसको देख सकें, उसके ऊपर जांच पड़ताल करके वो पोर्टल जो सा है उसके अंदर एक टीम हो, वो उसको देखे, इन्वेस्टिगेट करे, उसके बाद आगे फर्दर वो काम हो। इससे ये चीज़ होनी थी कि आपके पास एक प्रॉपर एक रिपोर्टिंग भी होनी शुरू हो जाती और आपके पास एक मुसद्दका रिपोर्टिंग होती, जो मतलब हकीकत के ऊपर मबनी रिपोर्टिंग होती, फेक रिपोर्ट्स ना होती, जो कि अक्सर बेशतर हमें सोशल मीडिया के ऊपर मिलती नज़र आती हैं। दूसरी इस चीज़ का फ़ायदा ये होता कि इसके अंदर हमारे हकीकी मानों में माइनॉरिटीज़ के इश्यूज़ जितने हैं वो हाईलाइट होते। तीसरी चीज़ ये होती कि गवर्नमेंट की कोई ना कोई मतलब एक नया आइडिया उनके सामने, लोगों के सामने रखा जाता और इससे गवर्नमेंट को भी एक ही कह लें कि एक सपोर्ट मिलती है और गवर्नमेंट की भी हौसला अफजाई होती। तीसरी चीज़ इसके अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये थी कि बहुत से ऐसे चर्चेस के भी इश्यूज़ हैं जो इंटरनल मैटर्स होते हैं, वो भी उस पोर्टल के ऊपर आते और इससे जो चर्च हैं वो भी, उनकी भी जो अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी उसके अंदर सॉल्व किया जा सकता। एक बड़ा आसान सा तरीकाकार था जिसको हमें लेकर चलने की ज़रूरत थी, लेकिन ताम जो गवर्नमेंट के ज़हन में आया उन्होंने वो किया। मैं उस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ, चूँकि वो हमारे ग्रास रूट लेवल के जितने मसाइल हैं उनसे वाकिफ़ उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से होने की ज़रूरत है। तो मैं ये तमाम तर अपने जो जितने हमारे सियासी नुमाइंदगी करने वाले लोग हैं, मैं उनसे ये अपील करना चाहूँगा, अगर आप लोगों को कहीं मेरी हेल्प की ज़रूरत हो तो डेफ़िनेटली मैं आप लोगों के साथ ज़रूर सपोर्ट करूँगा। लेकिन मैं ये चीज़ चाहूँगा कि हमारा माइनॉरिटीज़ का पोर्टल हो और उसके ऊपर उसका एक नंबर भी दिया गया हो, ताकि जो लोग नहीं लिखना पढ़ना जानते, नहीं उसको लिखना जानते, वहाँ पर कोई शिकायत को अपना इंदराज नहीं करा सकते, तो वो उस नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं, ताकि यह है कि उन लोगों के लिए भी आसानी पैदा हो सके। जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा है कि मोहतरम वाजिद भट्टी साहब ने एक इंतहाई मुफीद मशवरा दिया है, और ये ऐसा मशवरा नहीं है कि जो काबिल अमल ना हो। सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी तवज्जे की जरूरत है, थोड़ा सा दर्द दिल रखने की जरूरत है। मैं अपने प्राइम मिनिस्टर मोहतरम जनाब इमरान खान साहब, इंसानी हकूक की वजीर मोहतरमा डॉक्टर शीरी मजारी साहबा और अपने हुकूमती इदारों से यह दरखास्त करता हूं कि अगर आप दर्द दिल रखते हैं, अगर आप चाहते हैं कि वाकई अकलियतों के मसाइल हल हों, अगर आप चाहते हैं कि अकलियतें भी यहां पर सुख का सांस ले सकें, अगर आप चाहते हैं कि अकलियतें यहां पर महफूज हों, अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान की बदनामी पूरी दुनिया में ना हो, अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान का वकार बुलंद हो, अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान इस बात पर फख्र करे कि वहां पर हर तबके और फिक्र के लोगों को मजहब और मिल्लत से हटकर हर एक को बराबरी के हकूक हासिल हैं, तो बराए मेहरबानी इन बातों पर गौर कीजिए। एक छोटा सा हल है कि आप एक पोर्टल बना दीजिए ताकि लोग उन पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकें, और ये कोई एहसान नहीं है, ये आपका फर्ज है। आप एक चुनिंदा हुकूमत हैं, आपका फर्ज है कि आप तमाम शहरियों को बगैर मजहब मिल्लत के इंसाफ फराहम करें। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। आप कानून की बालादस्ती कायम करें ताकि अकलियतें भी और अक्सरियत भी दोनों इस मुल्क में बाहिफाजत रह सकें। मैं एक बार फिर अपने इस मोहतरम भाई को इनकी इस तजवीज़ पर सलूट पेश करता हूं, और मैं आपसे भी गुजारिश करता हूं कि आप इस पैगाम को आगे फैलाएं, अपने दोस्तों में, अजीजों में फैलाएं, ताकि ये आवाज़ हुकूमत वक्त तक पहुंच जाए, ये आवाज़ हुकूमती इदारों तक पहुंच जाए,
تاکہ وہ اس پر عمل کر سکیں اور ہم اس ملک میں خوشی خرمی اور خوشحالی سے رہ سکیں۔ آپ کی توجہ کا بہت بہت شکریہ، اور میری درخواست ہے کہ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کریں اور مجھے ضرور اپنی رائے سے مستفید فرمائیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کو بہت برکت دے۔ بہت بہت شکریہ۔